दोस्तों, हम बात कर रहे थे जमीयत उलमा हिंद की तारीख के सिलसिले में और अब तक हम पहुंचे थे कि मुल्क की आज़ादी किस तरीके से हुई। जमीयत उलमा हिंद ने पहले दिन से मुल्क की आज़ादी में क्या किरदार अदा किया है और पाकिस्तान बनने की मुखालफत हमेशा करती रही थी। फिलहाल मुल्क आज़ाद हो जाता है। अब मुसलमानों पर जो परेशानियां टूटी हैं, जो खून उबला है, आज हम उसी मौजू पर बात करेंगे कि उस उबलते हुए खून में जमीयत उलमा हिंद ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की कैसे हिफाजत की। दोस्तों, जब मुल्क आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का अलग हिस्सा बन चुका था और हिंदुस्तान अलग हिस्सा बना। उसके बाद ये तय हुआ कि जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं और गैर मुस्लिम भाई पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस आ जाएं। लेकिन ये आना जाना इतना आसान नहीं था जितना जबान से कह देना। पाकिस्तान से बहुत सारे गैर मुस्लिम भाइयों ने हिंदुस्तान का सफर किया। सफर में कितनी परेशानियां हुई हैं आपने जरूर अपने बुजुर्गों से सुनी होंगी। हिंदुस्तान में क्या परेशानी हुई, आज हम इसी पर बात करते हैं। दोस्तों, जब मुल्क आज़ाद हो गया, पाकिस्तान का हिस्सा अलग बन चुका, तो हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम भाइयों के जहन में ये बात रही कि अब हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं है, उनको हिंदुस्तान छोड़कर के पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और ख़ास तौर से वो हिंदू भाई जो पाकिस्तान से अपने घर मकान छोड़ करके आए थे, उन्होंने ज़्यादातर दिल्ली का रुख किया और दिल्ली में आने के बाद दिल्ली में जो मुसलमान थे उन पर वो टूट पड़े, उनके घरों पर, उनके मकानों पर वो टूट पड़े। और ख़ास तौर से ऐसी तंजीमें नौजवानों ने बनाई गैर मुस्लिमों ने कि जो दिल्ली के अंदर मुसलमान रह गए हैं उनको घर से बाहर निकाले। खास तौर से पुल बंगश, पहाड़गंज, सब्जी मंडी, इनमें मुसलमानों को जा करके घरों से बाहर निकाला, उनकी औरतों पर जुल्म किया। तो दिल्ली के मुसलमानों ने मजबूर होकर अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, या जो उनके हाथ में लगा उठाया और घरों से बाहर निकल गए। अब घर से बाहर निकल तो गए, लेकिन चाहे कहाँ, पाकिस्तान जाना आसान नहीं था। तो दिल्ली के अंदर जो पुराना किला है इसमें मुसलमान जमा हुए और हुमायूं का जो मकबरा है वो मुसलमानों से भर गया। लाखों मुसलमान इन जगहों पर जमा हो गए और इन जगहों पर जगह की किल्लत की वजह से न पानी मिल पा रहा था, न अपनी हाजतें पूरी की जा रही थी। वहीं पेशाब करते, वहीं पाखाना करते, एक एक नल से कई कई हजार लोगों ने पानी पिया है बड़ी मशक्कत के साथ में। हुमायूं के मकबरा का भी ये हाल था और यही हाल पुराने किला और दूसरी उन जगहों पर जहाँ मुसलमानों के लिए कैंप लगा दिए गए थे। तरीका ये था कि जो हिंदुस्तान से मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनके लिए कैंप लगा दिए गए थे कि यहाँ आ जाओ, यहाँ से हम ट्रेन में, बसों में भर के पाकिस्तान भेज देंगे। लेकिन बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे। दिल्ली में फिरका परस्त ताकतों ने मुसलमानों पर जुल्म करके उनको घरों से बाहर निकाला। खैर बहरहाल वो जमा हो गए और बाहर ही नहीं निकाला बल्कि मुसलमानों का कत्ल आम भी किया। जब ये सूरत हाल जमीयत उलमा हिंद ने देखी तो खुसूसन मौलाना हिफ्जुर रहमान सीवहारी और मौलाना अहमद सईद साहब दहलवी, इन दोनों हजरात ने उस मशक्कत भरे दौर में, जुल्म के दौर में मुसलमानों के पास जा करके उनको रोका, उनके बिस्तरों को सरों पर ढो करके उनके घरों पर लाए और जो फिरका परस्त ताकतें थी उनके खिलाफ जाकर नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहते रहे। लेकिन कुछ फिरका परस्त ताकतों की वजह से कांग्रेस में उनकी बातों पर सुनवाई नहीं करते थे। उसकी एक वजह ये भी थी कि पाकिस्तान छोड़कर जो गैर मुस्लिम भाई पंजाब छोड़ करके आए थे वो आमतौर पर दिल्ली में आए थे। जब उन्होंने दिल्ली में देखा कि यहाँ मुसलमान मौजूद है तो वो नारा लगाते कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ, मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ, और जोश में आकर के कत्ल करते, मुसलमान बहनों की इज्जतों को लूटते, बच्चों पर जुल्म करते। तो इस तरीके से मुसलमानों के लिए आज़ादी खुशी नहीं बल्कि बहुत सारे गम लेकर के आई। जब मुसलमानों ने ये आफत की परेशानी हिंदुस्तान में देखी तो उन्होंने इरादा कर लिया कि अब हम पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन मौलाना हिफ्जुर रहमान सीवहारी, मौलाना अहमद सईद साहब ने और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से खड़े होकर के उनसे कहा कि तुम अपने मुल्क को छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? वो गंगा, वो जमुना जिसमें तुमने हमेशा वुजू की है, आज उस गंगा को कहाँ छोड़ करके जा रहे हैं? अगर तुम चले जाओगे तो हिंदुस्तान में कितनी मस्जिदें हैं, उनको कौन आबाद रखेगा? तुम्हारे आबा व अजदाद की कब्रें हैं, उनको कौन देखेगा? लेकिन मुसलमानों ने इन हजरात से कहा कि आबा व अजदाद की कब्रें तो देखें, लेकिन हम खुद जिंदा रहें तभी तो देखेंगे। तो इस वजह से मौलाना हिफ्जुर रहमान सीवहारी ने, जब कांग्रेस के लीडरों ने उसकी बात नहीं सुनी, तो बंगाल में उस वक्त गांधी जी को बुलाया। बंगाल में भी यही सूरत हाल है, क्योंकि बंगाल भी तकसीम हुआ था। तो गांधी जी वहां से आए और दिल्ली तशरीफ लाए। तो गांधी जी के साथ मिलकर हुकूमत पर जोर डाला कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान बाकी हैं उनको बाकी रखा जाए, जो नहीं जाना चाहते उनको यहीं रहने दिया जाए, और जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनको बाहिफाजत पाकिस्तान भेज दिया जाए। खैर गांधी जी और मौलाना हिफ्जुर रहमान सीवहारी की मेहनत और कोशिशों से दिल्ली के अंदर कुछ मुसलमान बाकी रहे। लेकिन उस वक्त फिरका परस्त ताकतों ने देखा कि अब हुकूमत भी मुसलमानों के थोड़ा बहुत साथ दे रही है, तो उन्होंने ये किया, तो मुसलमानों के घरों को महंगी कीमतों में खरीदना शुरू कर दिया। उनकी मंशा ये थी कि दिल्ली के अंदर से मुसलमानों का सफाया कर दिया जाए। लेकिन जमीयत उलमा हिंद की कुर्बानी और उनकी क़यादत ने मुसलमानों को दिल्ली के अंदर जमा करके रखा। इसी दौरान दिल्ली से करीब राजस्थान, अलवर, गुड़गांव जो मेवात का इलाका कहा जाता है, वहाँ तकरीबन मुसलमानों की 6 लाख आबादी थी।
वहाँ फिरका परस्त ताकतों की मंशा ये थी कि इन सादा लूट मुसलमानों को या तो गैर मुस्लिम बना दिया जाए या पाकिस्तान भेज दिया जाए। उन 6 लाख मुसलमानों में से 3 लाख को भेज दिया और मशक्कतों को बर्दाश्त करते हुए पाकिस्तान पहुंचे। जब 3 लाख यहाँ रह गए थे, उस दौरान मौलाना हिफ्जुर रहमान शिवहारी मेवात के एक गांव घासेड़ा में पहुंचे। वहाँ एक कॉन्फ्रेंस की, वहाँ गांधी जी को बुलाया। उस वक्त मेवात का यह हिस्सा पंजाब के इलाके में आता था और उस वक्त पंजाब के वजीर आला थे, उनको भी बुलाया और कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी ने कहा कि मेवातियों तुम यहीं ठहर जाओ। जब मेवातियों ने गांधी जी से कहा कि हम पर तो गैर मुस्लिम भाई और हिंदुस्तान की इस वक्त की जो फौज है वही जुल्म कर रही है, तो हम कैसे हिंदुस्तान में रह सकते हैं। तो गांधी जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेवाती इस हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, अगर ये हिंदुस्तान छोड़ जाएंगे तो मुल्क कमजोर हो जाएगा। तो बहरहाल उस वक्त मेवात के कुछ लीडरों ने, मौलाना हिफ्जुर रहमान शिवहारी और गांधी जी ने उन मेवातियों को रोका जो मेवाती आज भी मेवात नाम के इलाके में रहते हैं। तीसरी तरफ मगरिबी यूपी जो दिल्ली से करीब है, यानी मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, जहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा थी, वहाँ मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने उनको रोकने की कोशिश की, जो उस वक्त जमीयत उलमा हिंद के सदर थे। उन्होंने देवबंद की जामा मस्जिद में तकरीर करते हुए कहा कि मुसलमानों घबराओ मत, ये तुम्हारा मुल्क है, तुम्हारे आबाओ अजदाद का मुल्क है, हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। जो लोग तमाशाई थे, जिन लोगों ने पाकिस्तान का शोर किया, हमने उसकी मुखालफत की, वो पाकिस्तान चले गए तुम्हें छोड़कर, हम यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ और हमारे बुजुर्ग यहाँ हैं। तो उस वक्त मगरिबी यूपी की नजर उलमा पर थी, जिनमें से मौलाना हुसैन अहमद मदनी एक थे, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह भी उनमें से थे और मौलाना अब्दुल रहीम साहब रायपुरी भी एक थे। जब मौलाना हुसैन अहमद मदनी देवबंद से सहारनपुर गए और मौलाना अब्दुल रहीम साहब रायपुर के पास गए, तो वहाँ शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल रहीम साहब रायपुरी, इन दोनों हजरात को देखा तो इन लोगों ने पाकिस्तान जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने मौलाना अब्दुल रहीम साहब और शेख ज़करिया से कहा था कि मैं अगर चाहूँ तो मदीने चले जाऊँ, मेरा भाई वहाँ मुझे बुलाता है, लेकिन मैं इस वजह से हिंदुस्तान से नहीं जा सकता कि यहाँ के जो मुसलमान हैं उनकी नज़र हमारे ऊपर है। अगर हम भी यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ कौन बाकी रखेगा उनको, और सफ़र की परेशानियों से आप वाकिफ हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी की इन बातों को सुनकर मौलाना अब्दुल रहीम साहब और शेख ज़करिया ने अपना इरादा बदल लिया और उन हज़रात ने अपने बिस्तर खोल दिए और यहीं रहने का इरादा कर लिया। जब इस बात की इत्तला कि हमारे बुजुर्गों ने अपने बिस्तर खोल दिए हैं, उनका इरादा यहीं ठहरने का है, तो मगरिबी यूपी के तमाम मुसलमानों को चैन आया और सुकून आया कि जब हमारे बुजुर्ग यहीं हैं, अगर वही मर जाएंगे तो हम भी उनके साथ मर जाएंगे। तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी की कोशिशों ने मगरिबी इजला जो दिल्ली के करीब है उनमें मुसलमानों को बाकी रखा और मौलाना हिफ्जुर रहमान शिवहारी, मौलाना अहमद सईद साहब और गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कोशिशों ने हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली में मुसलमानों को बाकी रखा जहाँ भी बाकी थे, और मेवात के अंदर मौलाना हिफ्जुर रहमान शिवहारी और गांधी जी और मेवात के लीडरों की कोशिश की वजह से जितने लोग बाकी रहे उनको बाकी रखा। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हिंदुस्तान के दूसरे जिलों में भी तो मुसलमान थे, साउथ में मुसलमान थे और दूसरे अजला में, वहाँ इतनी आफतें क्यों नहीं आई? तो उसका जवाब ये दिया जा सकता है कि आफतें और मुसीबतें वहाँ भी आई, मुसलमानों को परेशानी वहाँ भी हुई, लेकिन जिस दर्जे की दिल्ली के अंदर परेशानी हुई, मगरिबी इजला और मेवात यानी दिल्ली के करीब जो परेशानी हुई वो परेशानी वहाँ नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि फिरका परस्त ताकतें ये समझती थी कि दिल्ली के आसपास जितना इलाका है उसमें मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए, कि मुसलमानों को यहाँ से भेज दिया जाए। इस वजह से दिल्ली और दिल्ली के करीब के इलाकों में मुसलमानों को ज़्यादा परेशानी हुई। परेशानी और भी जगहों पर हुई, लेकिन इन जगहों पर इसलिए कि दिल्ली राजधानी है और उसके करीब फिरका परस्त ताकतें मुसलमानों को देखना नहीं चाहती। जमीयत उलमा हिंद की इस कोशिश के बाद भी दिल्ली के आसपास से बहुत सारे मुसलमान निकल करके पाकिस्तान गए, जिनके छूटे हुए मकानात आज भी खड़े हैं, बहुत सारी निशानियां उनकी मौजूद हैं। दोस्तों, ये परेशानी का जो आलम था तकरीबन 3 महीने तक जारी रहा और ये आसान नहीं है, कह देना सिर्फ आसान नहीं है, कहने को तो सिर्फ जबान हिलानी पड़ती है, लेकिन उस दौर से, उन मरहलों से और पाकिस्तान से गैर मुस्लिम भाई हिंदुस्तान आते थे, वो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को देखकर जो जोश, जो उबाल लाते थे, वो बिल्कुल नाकाबिले बयान है। उस वक्त जो लोग रहे होंगे उन्होंने उस सूरत हाल को देखा होगा, तो आपने देखा कि जमीयत उलमा हिंद की क्या कुर्बानी थी। आगे जो सूरत हाल हुई कि कानून किस तरह बना, किस तरह जमीयत उलमा हिंद ने अपने पैर गाड़ दिए कि मुल्क सेकुलर स्टेट बनेगा, उसका जिक्र बाद में करेंगे। जमीयत उलमा हिंद की कुर्बानियों से, उसकी मशक्कतों से हिंदुस्तान में मुसलमान बाकी रहे, खासतौर से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में मुसलमान बाकी रहे। हमें जमीयत उलमा हिंद की ये तारीख याद रखनी चाहिए, आपको और हम सबको। जमीयत उलमा हिंद के लिए खासतौर से उस वक्त के जो लीडर थे, मौलाना हिफ्जुर रहमान शिवहारी, मौलाना अहमद सईद साहब, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। और ये सबक लेकर के आज की जो जमीयत उलमा हिंद है
उसके लीडर और उसके कायद हैं, उन तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि आपके आबा व अजदाद ने उन सूरत हाल में, उस दहकती हुई आग में अपने आप को झोंक दिया। लेकिन आज की जो जमीयत उलमा, आज के लीडर, आज जो सूरत हाल है कि इसके अंदर अपने आप को लगा और खफा रहे हैं। मुसलमानों की वो लड़ाई जो वाकई लड़नी चाहिए थी, हमारे लीडर लड़ रहे हैं। हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है। दोस्तों, इस तारीख को आप दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाइए, जो खासतौर से उन लोगों तक जो ये नहीं जानते कि जमीयत उलमा हिंद क्या है, उसकी तारीख क्या है, उसने क्या कोशिशें की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।